हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन सेंटर। चलो आज फिर से हम वोकेबलरी प्रैक्टिस करते हैं और कुछ सीखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स। बट इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं लेसन स्टार्ट करूं, एक बार देख लेते हैं कि आपकी वोकेबलरी कितनी स्ट्रांग है। बोर्ड पर मैंने 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं। इनमें से अगर आपसे 3 वर्ड्स भी बनते हैं तो समझ जाना कि आपके पास वोकेबलरी कलेक्शन है, आपसे काफ़ी वोकेबलरी बनती है। बट अगर ये सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं तो ट्रस्ट मी, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जैसे रिजिलियंट, किड्स आर वेरी रिजिलियंट। क्या होता है रिजिलियंट? रिपरकशन, यू हैव टू फेस रिपरकशन ऑफ योर डीड्स। रिपरकशन क्या होता है? इंटिमिडेटिंग, हिज पर्सनैलिटी इज वेरी इंटिमिडेटिंग। रेडिएट, कंपैशन, कंपैशन मेक्स अस ह्यूमन। यानी ये सारे कितने इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, आपने अक्सर लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ये और ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में, आप सभी का स्वागत है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास रिजिलियंट। रिजिलियंट का मतलब होता है लचीला, ठीक है, जो मुश्किलों से जल्दी उबर जाए, जो बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, मूव ऑन हो जाए, आगे बढ़ जाए, उसे रिजिलियंट बोलते हैं। संकट में भी मजबूत और सकारात्मक रहने वाला, ठीक है, या जो जल्दी संभल जाए। जो स्ट्रॉन्ग है उसका एक बेहतर वर्जन या बेहतर नेम है रिजिलियंट। एग्जाम्पल्स देखो, जैसे शी इज़ इमोशनली रिजिलियंट। शी इज़ इमोशनली रिजिलियंट मतलब वो भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत है। रिजिलियंट पीपल डोंट गिव अप ईजीली। जो एकदम मजबूत होते हैं, सकारात्मक लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते हैं, राइट। रिजिलियंट पीपल डोंट गिव अप सो ईजीली। हर रिजिलियंट नेचर मोटिवेटेड मी। इस तरीके से आप रिजिलियंट को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। नेक्स्ट क्या है देखो, रिपरकशन। रिपरकशन अगेन इज़ अ वेरी वेरी गुड वर्ड। आप ये अक्सर यूज़ करते हैं लोग बोलचाल में। रिपरकशन का मतलब होता है प्रभाव या असर, बुरा असर, ठीक है। जैसे प्रतिघात या नकारात्मक परिणाम, जिसको बोलते हैं ना नतीजा। तुम्हें अपने कामों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो नतीजा ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, वैसे ही रिपरकशन भी नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होता है। जैसे झूठ बोलने का नतीजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसका दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। रिपरकशन मतलब दुष्परिणाम। एग्जाम्पल देखो, चीटिंग कैन हैव सीरियस रिपरकशन। चीटिंग कैन हैव सीरियस रिपरकशंस। चीटिंग के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। He faced the repercussions of his lies. He faced the repercussions of his lies. उसने अपने झूठ का उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। She didn't know about the repercussions. उसे इसके दुष्परिणामों का पता नहीं था, ठीक है। या this act can cause you legal repercussions. यानी ये जो तुम कर रहे हो, ये तुम्हारा कृत्य है, तुम्हें कानूनी खामियाजे उसकी वजह से भुगतने पड़ सकते हैं। तो रिपरकशंस मतलब खामियाजा, दुष्परिणाम, बुरा परिणाम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग अगेन इज अ वेरी वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब होता है डरावना, भयानक, जिससे डर या घबराहट महसूस हो। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जो बहुत डरावनी हो, घबराहट हो जिसे देखकर आपको, उसके लिए हम इंटिमिडेटिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। धमकाने वाला, दबाव बनाने वाला, वो इंटिमिडेटिंग कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, द इंटरव्यू वॉज वेरी इंटिमिडेटिंग। द इंटरव्यू वॉज वेरी इंटिमिडेटिंग यानी इंटरव्यू बहुत डराने वाला था। डोंट लेट हिज वर्ड्स इंटिमिडेट यू। डोंट लेट हिज वर्ड्स इंटिमिडेट यू यानी उसके शब्दों को खुद को डराने मत दो, यानी उसकी बातों से डरो मत। या हिज पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग। तो इस तरीके से आप इंटिमिडेटिंग वर्ड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मीनिंग होता है गले से लगाना, स्वीकार करना, खुशी से अपनाना, खुले दिल से स्वीकार करना, आलिंगन में लेना, बाहों में लेना, उसे एम्ब्रेस करना बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, शी एम्ब्रेस्ड हर फ्रेंड टाइटली।
शी embraced हर फ्रेंड टाइटली, मतलब उसने अपनी दोस्त को जोर से गले लगाया। अ मदर्स एम्ब्रेस इज ऑलवेज comforting। अ मदर्स एम्ब्रेस इज ऑलवेज comforting। माँ का आलिंगन हमेशा सुकून देने वाला होता है। एक और एग्जाम्पल देख लो, ही embraced his mistakes, उसने अपनी गलतियों को अपनाया, एंड इम्प्रूव्ड, और उसमें सुधार किया। तो embrace का मतलब होता है गले लगाना, स्वीकार करना, सहर्ष स्वीकार करना किसी चीज़ को, उसके लिए embrace वर्ड का यूज़ होता है। गले लगाने को भी embrace ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट वर्ड है vulnerable। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है, संवेदनशील या असुरक्षित, या जो आसानी से चोटिल हो जाए, जो जल्दी भावुक या नुकसान में आ जाए, जिसे आप फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत जल्दी हर्ट कर सकते हो, वो कहलाता है वल्नरेबल। एग्जाम्पल देखो, शी फेल्ट वल्नरेबल आफ्टर द ब्रेकअप। शी फेल्ट वल्नरेबल, वो उसने बहुत ब्रेकअप के बाद खुद को कमज़ोर महसूस किया। He opened up and showed his vulnerable side। वो उसने खुलकर अपनी कमज़ोरी दिखाई या कमज़ोर साइड को दिखाया। मैन यूजुअली डोंट शो देयर वल्नरेबल साइड टू वुमन और एनीवन, है ना, वो स्ट्रांग रहना पसंद करते हैं मैन, तो उसने अपना वल्नरेबल साइड दिखाया, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर कोई खुल के आपसे बात करता है, अपना मन शेयर करता है, मन की बातें, तो वल्नरेबल मतलब खुलकर बोलना। किड्स आर वेरी वल्नरेबल टू डिसीज़, या ओल्डर पीपल आर वल्नरेबल टू डिसीज़। जो बच्चे या बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो डिसीज़ को लेकर, बीमारियों के लेकर वल्नरेबल होते हैं, है ना। शी इज़ वेरी वल्नरेबल आफ्टर हर फादर्स डेथ, वो अपने पापा की मौत के बाद बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो वल्नरेबल मतलब आघात नहीं है, जैसे आप जल्दी नुकसान पहुंचा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट वर्ड है रेडिएट। रेडिएट अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रकाश या ऊर्जा को फैलाना, ठीक है, फैलाना मतलब रेडिएट करना। द सन रेडिएट्स लाइट एंड एनर्जी, ओके। नेक्स्ट है चमकाना या भावना या खुशी को जाहिर करना, उसे भी हम बोलते हैं रेडिएट, जाहिर करना, ठीक है। नेक्स्ट है झलकाना, चारों तरफ फैलाना या बिखेरना। एग्जाम्पल देखो, शी रेडिएट्स कॉन्फिडेंस। शी रेडिएट्स कॉन्फिडेंस मतलब उसका चेहरा शांत, और ये एग्जाम्पल मैंने गलत लिखा हुआ है। शी रेडिएट्स कॉन्फिडेंस मतलब उसका जो फेस है, यानी वो कॉन्फिडेंस झलकाता है, उसको देख के कॉन्फिडेंस झलकता है। शी रेडिएट्स कॉन्फिडेंस, उसको देख के कॉन्फिडेंस झलकता है। यू रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी, तुमसे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है ना। हर फेस रेडिएट्स स्माइल, उसको, या हर स्माइल रेडिएट्स हैप्पीनेस, उसकी स्माइल खुशी बिखेरती है, ठीक है। हर स्माइल रेडिएट्स हैप्पीनेस। तो इस तरीके से रेडिएट्स मतलब फैलाना, चमकाना, झलकाना, ठीक है। हर फेस रेडिएट्स ग्लो, उसको चेहरे को देख के ग्लो झलकता है। तो इस तरीके से रेडिएट्स वर्ड का यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मीनिंग होता है आंतरिक अनुभूति या अंतरात्मा की आवाज़, या बिना सोचे समझे किसी बात को महसूस करना, मन की बात या सहज ज्ञान। सिंपल वर्ड्स में समझो, इंट्यूशन मतलब हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है, हमें कोई उसका प्रूफ नहीं होता है कई बार चीज़ों का, बट हमें लगता है यार कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, और वो होता है, तो उसे हम इंट्यूशन बोलते हैं। यानी बिना किसी प्रमाण के या बिना किसी प्रूफ के जब हमारे अंदर से कोई आवाज़ आती है, उसको हम बोलते हैं इंट्यूशन। एग्जाम्पल देखो, माई इंट्यूशन सेज समथिंग इज रॉन्ग, मेरी अंतरात्मा बोल रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। या समटाइम्स इंट्यूशन इज मोर पावरफुल देन लॉजिक, समटाइम्स कभी कभी इंट्यूशन ज़्यादा पावरफुल होता है लॉजिक की तुलना में। मुझे इंट्यूशन हो रहा है कुछ तो होने वाला है, मुझे इंट्यूशन हो रहा है, मुझे पता था, या मेरे को इंट्यूशन था, इस तरीके से इंट्यूशन वर्ड का यूज़ होता है, ठीक है, पहले से कुछ चीज़ों का आभास हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है रीइन्वेंट। रीइन्वेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को, खुद को, करियर को फिर से नया आकार देना, फिर से ढालना, नए सिरे से उसे बनाना या सोचना। रीइन्वेंट, वेरी सिंपल, समझ में ही आ रहा है। रीइन्वेंट मतलब किसी चीज़ को फिर से रिवाइव करना, उसे दोबारा बनाना, ठीक है, नया करना। एग्जाम्पल देखो, शी रीइन्वेंटेड हरसेल्फ आफ्टर फेलियर।
आफ्टर फेलियर शी री इन्वेंटेड हर सेल्फ, विफलता के बाद या फेल होने के बाद उसने खुद को क्या किया, नया रूप दे दिया। ही री इन्वेंटेड हिज करियर आफ्टर 40 के बाद उसने अपने करियर को नया मोड़ दिया। डोंट कंसिडर हर द सेम या डोंट थिंक शी इज सेम, शी हैज़ री इन्वेंटेड हर सेल्फ, मत सोचो कि वो दोबारा वैसी ही है, क्योंकि उसने अपने आप को टोटल बदल दिया है। री इन्वेंटेड मतलब खुद को बदल देना इन अ गुड वे, नए सिरे से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपलिफ्ट। अपलिफ्ट का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, सुधार लाना या ऊपर उठाना। अच्छे वे में जब हम बोलते हैं कि उसमें सुधार लाओ या तुम्हारी बातें मेरे मन को अच्छा कर देती हैं, ऊपर उठाती हैं, खुश करती हैं, उसको अपलिफ्ट करना बोलते हैं। मेरा मूड अपलिफ्ट हो गया ये सब देख के, तो अपलिफ्ट, ठीक है। हमें गरीबों को अपलिफ्ट करना चाहिए, हमें पुअर को अपलिफ्ट करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, तो बढ़ावा देना उसको अपलिफ्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, हर वर्ड्स अपलिफ्टेड माई मूड, उसके शब्दों ने मेरा मूड क्या कर दिया, अच्छा कर दिया, अपलिफ्ट कर दिया। वी मस्ट अपलिफ्ट द पुअर, वी मस्ट अपलिफ्ट द पुअर, हमें गरीबों को ऊपर उठाना चाहिए। गुड सॉन्ग्स अपलिफ्ट द सोल, अच्छे गाने आत्मा को बढ़ावा देते हैं या खुशी देते हैं, उसे अच्छा फील करवाते हैं, तो अपलिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिटैच। डिटैच का मीनिंग होता है अलग करना, हटाना, दूरी बनाना, किसी चीज़ से जुड़ाव कम करना। अटैच मतलब जोड़ना, डिटैच मतलब अलग हो जाना या कम करना किसी से जुड़ाव को। एग्जाम्पल देखो, ही ट्राइड टू डिटैच फ्रॉम नेगेटिव पीपल, ही ट्राइड टू डिटैच फ्रॉम नेगेटिव पीपल, यानी उसने कोशिश की नकारात्मक लोगों से दूरी बनाने की। शी डिटैच हर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया, उसने सोशल मीडिया से खुद को अलग कर लिया। डिटैच द केबल फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड से केबल को अलग कर दो। डिटैच बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जो और एग्जाम्पल्स की आपको नीड हो, ठीक है। डिटैच। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंपैशन। कंपैशन का मीनिंग होता है सहानुभूति, करुणा, दया, किसी के दुख को समझना, मदद की भावना से। जब आप किसी को चोट लगी हो और आपको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो, आप चाह रहे हो अंदर से उसकी हेल्प करना, तो यू कैन से दैट आई एम फीलिंग कंपैशनेट, आप उस समय कंपैशन फील करते हो। कंपैशन ही हमें इंसान बनाता है, करुणा इंसान बनाती है, ठीक है। तो कंपैशन मतलब दुख, करुणा, दूसरे की भावनाओं को समझना, उसके दुख को समझना, दैट इज कॉल्ड कंपैशन। एग्जाम्पल देखो, शी शोड कंपैशन टू द पुअर, शी शोड कंपैशन टू द पुअर, उसने गरीबों के लिए दया दिखाई। ही ट्रीटेड द डॉग विथ कंपैशन, ही ट्रीटेड द डॉग विथ कंपैशन, उसने कुत्ते के साथ दयालुता का व्यवहार किया। तो कंपैशन इज ठीक है, नॉर्मल वर्ड है। कंपैशन मेक्स अस ह्यूमन, कंपैशन ही हमें इंसान बनाता है। वी शुड हैव कंपैशन फॉर पुअर पीपल और फॉर नीडी पीपल, तो कंपैशन ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है रिजोनेट। रिजोनेट बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है एक तो गूंजना, गूंजना। द हॉल रिजोनेटेड विथ क्लैप्स, तालियों से हॉल गूंज उठा, तो एक तो गूंजना हो गया रिजोनेट का मीनिंग, और दूसरा उसका मतलब होता है मन से जुड़ जाना। रिजोनेट एकदम आत्मा में उतर जाना, असर करना, एकदम भीतर तक, बहुत अंदर तक कोई चीज़ें महसूस होती है, उसके लिए रिजोनेट वर्ड यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, हर वर्ड्स रियली रिजोनेटेड विद मी, हर वर्ड्स रियली रिजोनेटेड विद मी मतलब मेरे अंदर तक मुझे उसके शब्दों का मुझे एहसास हो गया, यानी उसकी बातें या शब्द मेरे दिल को छू गए। हर वर्ड्स रिजोनेटेड विद मी। हिज स्टोरी रिजोनेटेड विद मैनी पीपल, उसकी कहानी बहुतों के दिल को छू गई या बहुत लोगों से जुड़ गई। रिजोनेट करना मतलब जुड़ जाना, जुड़ाव महसूस करना। नेक्स्ट वर्ड, द हॉल रिजोनेटेड विद क्लैप्स, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। रिजोनेट मतलब एकदम अंदर तक, अंदर से फील करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड कोई नहीं है। दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आज हमने बहुत सारे वर्ड सीखे और मुझे लगता है कि अच्छा वीडियो था, आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा, ठीक है।
तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे आप और वीडियोस देखते रहना चाहते हो ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि क्या आप वोकेबलरी के और वीडियोस देखना चाहते हैं और कौन से वर्ड्स आप कवर करना चाहते हैं, जिसका मीनिंग आप जानना चाहते हैं ना। तो अगर कुछ ज़्यादा वर्ड्स आ जाएंगे तो आई कैन कवर दोज वर्ड्स इन माई अपकमिंग वीडियोज़ एज वेल। तो वो आपको मीनिंग मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो आप मेंशन करना जो आप वर्ड्स जानना चाहते हैं। प्लस इस वीडियो से आपने क्या सीखा, इस वीडियो में आपको कौन सा वर्ड नया लगा, अच्छा लगा, जिसे आप आगे यूज़ करोगे, तो उसको आप एक एग्जाम्पल बना के नीचे पोस्ट कर देना। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी, ठीक है। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।